योगी ने 10 जनवरी को जिन सतुआ बाबा का जिक्र प्रयागराज के मंच से किया वो यूपी की सियासत की सुर्खियों में है। और अगर कभी योगी दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो क्या उत्तर प्रदेश की कमान किसी ऐसे चेहरे को सौंपी जाएगी? लोग उनके बारे में बड़ी बात कर रहे हैं। किसी का कहना है कि उनकी सियासत में एंट्री हो सकती है, तो भुत काम कर रहे हैं। सतुआ बाबा समाज को जोड़ने का ही काम कर रहे हैं। जो नहीं जुड़ेगा वो अंतिम समय में सतुआ बाबा की शरण में जाएगा ही। अगर राजनीति में इतिहास खुद को दोहराता है तो क्या अगला अध्याय पहले ही लिखा जा चुका है? जिस तरह एक दिन योगी गोरखपुर से निकलकर लखनऊ की सत्ता तक पहुंचे, क्या उसी राह पर सतुआ बाबा को भी राजनीति में लाया जा सकता है? और अगर कभी योगी दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो क्या उत्तर प्रदेश की कमान किसी ऐसे चेहरे को सौंपी जाएगी जो जमीन से जुड़ा हो, संगठन को समझता हो और उसमें योगी की तरह ही साधना और सख्ती का मिश्रण हो? दर्शकों, यह कोई ऐलान नहीं, यह कोई दावा नहीं, यह सवाल है कि क्या यूपी की राजनीति में एक और योगी मॉडल तैयार हो रहा है? दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। योगी ने 10 जनवरी को जिन सतुआ बाबा का जिक्र प्रयागराज के मंच से किया वो यूपी की सियासत की सुर्खियों में है। अक्सर सीएम के साथ दिखने वाले संत महंगे रेबैन के सनग्लास पहनते हैं। अमूमन हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज के साथ उनकी तस्वीरें सामने आती रहती हैं। और कभी माघ मेला में ये युवा संत 3 करोड़ की लैंड रोवर डिफेंडर कार से पहुंचकर सबको चौंका देते हैं। उनका असली नाम संतोष दास है। वो यूपी के ललितपुर के रहने वाले हैं। सतुआ बाबा उनका असली नाम नहीं है, बल्कि वो वाराणसी के जिस विष्णु स्वामी संप्रदाय की पीठ से आते हैं उसके प्रमुख को सतुआ बाबा कहा जाता है। हाल में वो 3 घटनाओं के बाद चर्चा में आए हैं। पहली, माघ मेला में सतुआ बाबा को आश्रम के लिए सबसे ज्यादा जमीन अलॉट की गई और सबसे बड़ा आश्रम उन्हीं का है। दूसरी, जब प्रयागराज के डीएम उनके आश्रम में पहुंचे और जमीन पर बैठकर रोटियां सेकी। और तीसरी, जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इसके 6 दिन बाद प्रयागराज पहुंचे तो उन्होंने डीएम से कहा, आश्रम में रोटियां मत सेकिए, फील्ड में थोड़ा काम करिए। दर्शकों, सतुआ बाबा को लेकर यूपी की सियासत में काफी हलचल है। लोग उनके बारे में बड़ी बात कर रहे हैं। किसी का कहना है कि उनकी सियासत में एंट्री हो सकती है। दरअसल ये साधारण से दिखने वाले संत योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं। उन्हें जगत गुरु की पदवी मिलने के दौरान योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहे थे। योगी जब कुंभ मेले के दौरान संगम स्नान कर रहे थे उस समय भी सतुआ बाबा उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में ही परिवार को छोड़ दिया था और अध्यात्म की तरफ रुख कर लिया था। इनको काशी विश्वनाथ का प्रतिनिधि भी माना जाता है। सतुआ बाबा को महाकुंभ 2025 में जगत गुरु की पदवी दी गई थी। अब सवाल यह है कि सतुआ बाबा के नाम पर यूपी की राजनीति क्यों गर्मा गई है? इसके जवाब के लिए हमें 12 दिन पहले जाना होगा, जब डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने प्रयागराज में डीएम साहब की चुटकी ली थी और कहा था कि ये जो जाम लग रहा है इसे देखो, सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में ना पड़ो। यह सुनकर डीएम मनीष वर्मा और अन्य अफसर जो वहां पर मौजूद थे वो हंसने लगे, क्योंकि यह मजाकिया अंदाज में था। दरअसल डिप्टी सीएम माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। संगम नौस पर उन्होंने व्यवस्थाओं की जानकारी डीएम और मेला अधिकारी से ली। कार में चढ़ते वक्त उन्होंने अफसरों को बुलाया और नसीहत दी कि कोई भी साधु संत जमीन मांगे तो उसे दे दिया जाए और ये जो जाम लग रहा है इस पर थोड़ा फोकस कीजिए। फिर अब सवाल उठा कि डिप्टी सीएम ने यह नसीहत क्यों दी? दरअसल डीएम ने 6 दिन पहले सतुआ बाबा के आश्रम में चूल्हे पर रोटी सेकी थी। 24 दिसंबर को डीएम मनीष कुमार वर्मा माघ मेले का निरीक्षण करने अफसरों के साथ पहुंचे थे। इस दौरान
वो संतोष दास जी महाराज सतुआ बाबा के कैंप में चले गए। यहां डीएम ने चूल्हे पर रोटी बनाई और बगल में बैठे सतुआ बाबा उन्हें तरीका बता रहे थे। हालांकि इस बारे में सतुआ बाबा ने कहा था कि डीएम और मेला अधिकारी कैंप में आए थे, उन्होंने साधु संतों से हालचाल पूछा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वो भक्ति और सेवा भाव से लीन दिखाई दिए और उन्होंने संतों के लिए चूल्हे पर रोटी भी पकाई। लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम के पीछे योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच सियासी खींचतान की बात कही। वैसे जो बुद्धिजीवी हैं वो 2017 से लेकर अभी तक योगी केशव मौर्य के बीच संबंध खराब ही बता रहे हैं, क्योंकि 2017 में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद केशव प्रसाद मौर्य, जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे और खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ को यूपी की कमान सौंपी गई, जहां से दरार शुरू हुई। और उसके बाद से लेकर अभी तक अनेकों उदाहरण हैं जिनकी चर्चाएं होती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जब केशव मौर्य ने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है, इसे भी योगी सरकार पर सीधा हमला माना गया। 2025 में अयोध्या दीपोत्सव में दोनों डिप्टी सीएम केशव और ब्रजेश पाठक के विज्ञापन में नाम ना छपने पर उनका समारोह में शामिल नहीं होना, इस मामले ने भी उस समय खूब सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि केशव मौर्य ने कई बार योगी की तारीफ की है। कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि पर उन्होंने कहा कि योगी उनके रास्ते पर चल रहे हैं। बिहार चुनाव में केशव सह प्रभारी बने। योगी ने 30 से ज्यादा चुनावी सभाएं की, दोनों ने मिलकर काम किया। कोडिन कफ सिरप मामले में भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए दोनों साथ साथ दिखाई दिए। और समझदारी भी इसी में है कि जिस नेता के नाम पर वोट मिलते हो उसके साथ खड़ा हो। कोई भी नेता हो भाई, जिसके नाम पर वोट मिल रहे हैं, अगर आप उसके साथ में नहीं खड़े हैं तो फिर दिक्कत है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो उनके खिलाफ साजिश करते हैं, क्योंकि इसी में पार्टी की भलाई है। सब मिलजुल कर काम करें। कोई कितनी भी बात करे, कितने भी तर्क दे, किसी को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, संगठन में कोई भी नेता हो, आखिर में वोट उसी चेहरे पर मिलता है जो जनता के बीच लोकप्रिय होता है। और योगी सबसे लोकप्रिय सीएम हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि 10 जनवरी को प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद से सतुआ बाबा को लेकर अचानक चर्चाएं होने लगी। योगी ने कहा सतुआ बाबा अद्भुत काम कर रहे हैं। सतुआ बाबा समाज को जोड़ने का ही काम कर रहे हैं। जो नहीं जुड़ेगा वो अंतिम समय में सतुआ बाबा की शरण में जाएगा ही। उन्होंने कहा कि जाति और संप्रदाय के नाम पर बंटोगे तो देश का हाल बांग्लादेश जैसा ही हो जाएगा। जाति, मत और संप्रदाय के आधार पर किया गया विभाजन हमारे लिए भी उसी तरह सर्वनाश का कारण बनेगा जैसा हम आज बांग्लादेश में देख रहे हैं। यह बयान उनके आध्यात्मिक और धार्मिक प्रभाव को दर्शाता है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि ये लोग सेक्युलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर हिंदू धर्म को तोड़ने की पूरी ताकत लगा रहे हैं। बांग्लादेश की घटनाओं पर इनका मुंह बंद है। लगता है कि जैसे किसी ने फेविकोल लगा दिया हो। सीएम ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि जाते ही संगम में डुबकी लगाऊंगा, बहुत दिव्य जल है। आज से 10 साल पहले ऐसा मिलता था क्या? अगर कोई राम भक्त सत्ता में रहता है तो ऐसा अवसर मिलता है। पौष पूर्णिमा पर 31 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई थी। यह है सनातन आस्था। इस सनातन आस्था को मजबूती देने के लिए डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी है। कहने का मतलब है कि अगर राष्ट्र को सुरक्षित रखना है तो समाज को एकजुट होना होगा। बटेंगे तो बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे हाल यहां भी होंगे। और सतुआ बाबा समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए वो योगी के करीबी हैं। अब बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या योगी उनकी सियासत में एंट्री करा सकते हैं? इसकी संभावनाएं क्या हैं? क्योंकि योगी खुद एक महंत से मुख्यमंत्री बने हैं और वे साधु संतों को राजनीतिक महत्व देते हैं। जैसे अखाड़ों, कुंभ आदि में यह सब देखा गया है। और सतुआ बाबा उनके बहुत करीबी हैं और अक्सर उनके साथ दिखते हैं। योगी उनके आश्रम भी जाते हैं, लेकिन फिलहाल उनका ऐसा कोई प्लान नहीं दिखता, क्योंकि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक हैं।
लेकिन सतुआ बाबा का नाम किसी सीट के लिए उम्मीदवार के रूप में नहीं जुड़ा है। उनकी ताकत पर्दे के पीछे ज्यादा है, जैसे समाज में प्रभाव, श्रद्धालु बेस और योगी के करीब होने से अप्रत्यक्ष राजनीतिक पावर। ये पावर सेंटर बने हुए हैं, लेकिन खुद चुनाव लड़ने या टिकट लेने की बजाय समर्थन देने वाले रोल में ज्यादा फिट लगते हैं। बहरहाल चर्चाएं हैं दर्शकों, लोग चर्चा कर रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है, क्या जब बाबा दिल्ली जाएंगे तो फिर लखनऊ में कोई ऐसा चेहरा हो सकता है जो योगी के करीबी हो। उनमें एक नाम सतुआ बाबा का भी आता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।